Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत पूछा जाता है कि मैम मेरे तो पीरियड्स मिस अभी हुए नहीं है, लेकिन मुझे ये लक्षण हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, कुछ फीमेल्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनको नहीं इतना पता चल पा रहा होता है कि ये पीरियड्स के लक्षण आ रहे हैं या फिर मेरे कंसीव हो चुका है उसका लक्षण है। लेकिन किसी को अगर सेकंड या फिर थर्ड टाइम प्रेगनेंसी हुई होती है तो उनको तो पता होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस चीज़ कर चुकी होती हैं। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं उन लक्षणों की जो हमें पीरियड्स मिस होने से पहले आते हैं, जो हमें 21वें दिन से स्टार्ट हो जाते हैं और हमें बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हमें जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो उस बारे में बात करेंगे, ताकि जो पहली बार जो माँ बनने का सुख प्राप्त कर रही हैं वो जो है कुछ ध्यान रख पाएँ अपना हर एक चीज़ का, और वो पहले से ही कुछ सावधानियाँ बरतें ताकि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो आगे अच्छे से चलती रहे, कंटिन्यू रहे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो उसके लिए आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करिए, तो मैं आपको पक्का उसका आंसर दूंगी। क्योंकि क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स होते हैं कि उनका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक का। तो अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपका आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की पीरियड्स मिस होने से पहले 21वें दिन से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कंसीव हो चुका है, प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन पेन का। इम्प्लांटेशन पेन एक ऐसा दर्द होता है जो हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में होता है, और वो जो दर्द है वो या तो लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, या फिर एकदम बीचों बीच भी हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द हर किसी को पता चले। कुछ महसूस कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी महसूस कर सकते, क्योंकि ये जो दर्द होता है ये बहुत हल्का दर्द होता है। इसके लिए किसी भी दवाई की खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये दर्द हमें हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बहुत हल्का दर्द होता है, ठीक है। और ये जो दर्द होता है ये इसलिए होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस की दीवार को जब कुरेदता है और अपनी जगह बनाता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और जब वो कुरेद रहा होता है उसको तो वो दर्द होते हैं। तो ये होती है इम्प्लांटेशन पेन, जो कि महसूस हो भी सकती है, हम फील कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं। और ये जो दर्द होता है ये अभी हो रहा है, दोपहर को हो रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा सा दर्द हल्का हल्का सा हो रहा है लगातार, तो इसका हमें कोई भी इतना मेडिसिन लेने की नीड नहीं पड़ती है। हम काम करते करते इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बस हल्का फुल्का है। अब उसके जो अगला लक्षण आता है वो होता है मूड स्विंग्स का। हमारे ना मूड्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं एकदम से। या तो हम एकदम से बहुत गुस्से में रहना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारी बॉडी में अब बन रहे हैं उनकी वजह से हमें मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लग पड़ते हैं, या फिर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोना बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये जो है ये एक सेकेंड लक्षण है। तीसरा जो लक्षण आता है वो होता है ब्रेस्ट का। जो हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, जैसे जो हमारी ब्रेस्ट है इसमें क्या होता है, भारीपन आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि भारीपन है, सोजिश सी लगती है, स्वेलिंग, जैसे कि बहुत कुछ हो रहा है और ये पहले कभी चीज़ हुई नहीं है ऐसी। और जो हमारा निपल्स होते हैं वो डार्क होने शुरू हो जाते हैं। निपल्स के साइड का जो एरिया होता है रोला, वो भी डार्क होना शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन HCG की वजह से होता है, जो हमारी ब्रेस्ट को प्रिपेयर कर रहा होता है आगने वाले टाइम के लिए, हमारे बच्चे को फीड देने के लिए। तो ये चेंज आना शुरू हो जाता है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है ब्लॉटिंग की। हमें जब कंसीव होता है, हमारे पीरियड्स मिस होने से पहले 5-6 दिन पहले ये जो लक्षण हमें आ रहे होते हैं, इसमें ये भी लक्षण है कि हमें ब्लॉटिंग फील होती है, जिसमें हमें गैस की समस्या रहनी शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेट भरा भरा है, खाया भी कुछ नहीं है इतना हैवी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भरा भरा है और इतनी भूख नहीं लग रही होती है। और अगर दिल कर रहा होता है तो कुछ अलग खाने का है, जैसे कि कुछ खट्टा या फिर कुछ मीठा। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो बॉडी है वो किस ढंग से रिएक्ट कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, क्या चीज़ की क्रेविंग कर रही है। और साथ ही साथ हमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहना शुरू हो जाता है, हमें कब्जी आनी शुरू हो जाती है। अब जो अगला एक लक्षण होता है वो होता है कि हमें थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी हमें ठहरती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोड्यूस होता है HCG,
जो कि जब काम कर रहा है एक नए हमारे इस दुनिया में जो बच्चा आने वाला होता है उसको बनाने में, तो उसी टाइम पे हमें थकावट होनी बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा बीपी थोड़ा लो साइड पे रहना शुरू होता है और हमें थकावट होती है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, फिर दिल करता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा बैठ जाए। तो ये भी एक लक्षण होता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। अगला जो लक्षण आता है वो है हमारा यूरिन का। जो हमारी यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। हमारा बार बार दिल करता है कि हम बाथरूम जाएं, हम टॉयलेट करें, बार बार यूरिन हमें आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जब यूट्रस में वो इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसके बाद जो प्रेशर होता है वो हमारे ब्लैडर पे पड़ना शुरू हो जाता है। जब ब्लैडर पे पड़ता है तो हमारा बार बार दिल करता है कि हम यूरिन पास करके आएँ। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताए ये वो लक्षण हैं जो मेरे खुद के थे जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी और मुझे कंसीव हो गया था। तो ये चीज़ें मैंने महसूस की थी, ये मुझे अभी हो रही हैं, लेकिन ये पहले कभी भी नहीं हुई। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि पीरियड्स जब भी आते थे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार मुझे ये लक्षण आ रहे हैं और ये अलग है। तो इनसे क्या होता है कि हम पता कर सकते हैं कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी जो है ठहर चुकी है और हमें अब अपना ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों की हमें सावधानियाँ रखनी है ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी है आगे तक हेल्दी कंटिन्यू हो सके। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किन लक्षणों से हमें पता चलता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी जो है हो चुकी है। हमारे पीरियड्स मिस होने से पहले ही हम अपना ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं। और जब हमारा पीरियड्स जो हैं वो मिस हो जाएं तो उसके 5-6 दिन के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमने करना है वो मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेके ही करना है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो उसके लिए आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।